आई गेस वी आर एब्सोल्युटली लाइव। फटाफट से एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हम लाइव आए कि नहीं आए, और तब तक आप सबका फर्ज बनता है कि आप सब हमको बताओगे कि हमारा ऑडियो एंड वीडियो, वीडियो एंड ऑडियो, एवरीथिंग इज प्रॉपर और नॉट। हमारे साथ है हमारे सिद्धेश सर, राइट? हेलो हेलो एवरीवन। हेलो सिद्धेश सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। हमारे साथ शुभम सर भी ज्वाइन करने वाले हैं इन फ्यू मिनट्स। तो तब तक के लिए आपकी जो भी दिक्कत है, जो भी क्वेरीज है, हम ले लेंगे। यस सेशन विशाल। शुरू करते। विशाल आ चुके हैं मेरे ख्याल से, आकाश है, संकेत है, अकुल। अकुल तो अपने क्लास के बच्चा है। संकेत है, दिवांकर। हेलो दिवांकर। सिद्धेश सर, मैंने सुना आपका यस लाइव सर। बैच चालू हुआ है, कैसा चल रहा है सर? बहुत बढ़िया सर, रिस्पांस भी अच्छा है। सुबह 7 बजे मतलब एकदम मुझे लगा था कि स्टूडेंट सुबह उठेंगे नहीं उठेंगे नहीं, उठेंगे, उठते हैं सर। बैठेंगे नहीं बैठेंगे, एकदम सुबह 7 बजे मतलब 6:58 पे हैप्पी मॉर्निंग गुड मॉर्निंग के मैसेजेस स्टार्ट हो जाते हैं। और वो बूस्ट देता है कि यार बूस्ट चलो देता है, राइट? भी रेडी है, अपन भी रेडी है। और एक अच्छा सेशन जो है एक्चुअली वो सर, स्टार्ट। जिनका अटेम्प्ट अभी नजदीक होता है ना, फास्ट ट्रैक वाले ना, ये अटेम्प्ट है ना इनका, तो ये उठेंगे, ये अपने को उठा देंगे, करेक्ट खुद भी उठेंगे ये। करेक्ट करेक्ट ये करेक्ट। ये नहीं छोड़ेंगे आसानी से। तो बढ़िया है। संकेत। सिद्धेश सर, कसं अच्छा काय, मराठी संकेत मराठी पूछते में पूछा है हैं। संकेत, एकदम मस्त। क्या बात है। हेलो सर, एफआर का रिवीजन होगा क्या यूट्यूब पे? यस, एफआर का रिवीजन आएगा, जैन एंड के अराउंड आएगा। ठीक है। तो अच्छा, मैं बता दूं कुछ डिटेल्स, सुन लो। हम लोग का फास्ट ट्रैक बैच चालू है, लॉ का भी और एफआर का भी। ठीक है। ऑफर कल खत्म हो रहा है मेरे ख्याल से सर, आपके इस पे भी कल लास्ट डे ऑफर का। एब्सोल्युटली राइट, सेम। तो कल ऑफर खत्म हो रहा है। आपको चाहिए तो bbvirtuals.com पे जाके आप ऑप्ट कर सकते हो। हम सब ने डेमो लेक्चर डाल रखे हैं। ठीक है सर, आपने भी डेमो लेक्चर अपलोड किया हुआ है यस मेरे हिसाब से, यस। यस? तो सिद्धेश सर के चैनल पे आप जाओगे तो वहाँ आपको डेमो लेक्चर मिलेगा। और प्लीज़ अभी जाके सिद्धेश सर के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बिकॉज लॉ को लेकर जो भी अपने को कंटेंट है वो आपको वहाँ मिलेगा। तो सिद्धेश विलिम्बे नाम से ही सर आपका चैनल है? यस। सी ए सिद्धेश, सिद्धेश्वर। यस। सी ए सिद्धेश विलिम्बे नाम से सर का चैनल है, वहाँ जाकर ज्वाइन कर लो। उसके अलावा आपको कोई भी अगर दिक्कत वगैरह है, आप सर को उस पे सर के वीडियो के नीचे कमेंट में डाल सकते हो, सर रिप्लाई भी आपको कर देंगे। उसके अलावा फास्ट ट्रैक बैच है सर की लॉ की और मेरी एफआर की, जाके bbvirtual.com पे ले सकते हो। शुभम सर की फास्ट ट्रैक भी ऑडिट किया, वो भी जाके ले सकते हो। यस एंड अगर किसी को रिकॉर्डेड मोड में भी चाहिए तो ये प्राइसेस का बेनिफिट आप कल तक ले सकते हो कल एंड यू तक कैन ले वॉच इट सकते लेटर। हो, यस। तो आप रजिस्टर कर लो पहले। करेक्ट। और डीटी में बीबी सर का भी फास्ट ट्रैक अवेलेबल है, आप यस। उनका भी फास्ट ट्रैक ले सकते हो। वैसे उनका बताने की हमको ज़रूरत नहीं है, लेकिन ले लेना भाई साहब। ठीक है। और चैनल अगर सब्सक्राइब किए बिना लाइव बैठे हो, शर्म करो, लाइव सब्सक्राइब करो फटाफट से पहले, ठीक सब्सक्राइब है? करो भाई। यस। व्योमेश्वर कहते हैं सर, एसएफएम के लिए कोई फैकल्टी पता है? नवंबर 24 अटेम्प्ट है। सर आप लेना चाहोगे सिद्ध सर एक बारी? एसएफएम के लिए कोई फैकल्टी आपके हिसाब से, मतलब क्या रिकमेंड करते हो? एस एफ एम November 24 आई थिंक। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को भी एक बार एक दो फैकल्टीज देखनी पड़ेंगी आकाश सर मेरे बिफोर को ऐसा लग, रिकमेंडिंग टू यस। एनी। और क्योंकि सर मतलब कैसा है, अपने अभी पढ़ नहीं रहे ना, अपन अभी पढ़ा रहे हैं। करेक्ट। तो मैं आपको ये रिकमेंड कर सकता हूँ कि है ना, आप डेमो देखो, यूट्यूब पे सर्च करो एसएफएम के रिगार्डिंग, आपको कोई ना कोई फैकल्टी कुछ ना कुछ मिलेगा। डेमो देखो, देखो आपको कंफर्ट जोन उनसे आता है क्या, तो आपको आइडिया आ जाएगा यस। कि वो फैकल्टी आपके लिए अच्छे है या नहीं है। ठीक है। दानिश कहते हैं आपकी तबीयत कैसी है? दानिश, बेटर। मैंने एक्चुअली सिद्धेश सर आज थोड़ा क्लास जल्दी छोड़ दिया था, बिकॉज आई वाज नॉट फीलिंग दैट वेल। मैं बोल भी रहा था कि आज शायद रहने अच्छा। देते, बट चलो, गुड टू गो। AK सर की जय हो, संकेत बोलता है। अरे संकेत भाई, ठीक है। 6D में ज़्यादा अमेंडमेंट है क्या इस बार? मेरे ख्याल से सिद्धेश सर बता पाएंगे इस नी, बारे में तो। नीरज आई डोंट टेक 6D स्पेसिफिकली बट फेमा में अमेंडमेंट्स है और उसके अंदर जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट का टॉपिक है दैट इज द एडिशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस 2022। उसका लेक्चर मैंने ऑलरेडी डाल दिया है along with the printable PDF notes. You can check it once on my channel. परफेक्ट। एक सर निकिता ने बहुत अच्छा कमेंट किया है, कि थैंक यू सर फॉर रिफरिंग, थैंक यू आकाश सर फॉर रिफरिंग सिद्धेश सर फॉर लॉ, आई जॉइंड बिकॉज ऑफ ए रेफरेंस, शी इज़ वेरी हैप्पी विद द अरे क्लासेस, तो इट इज़ अ वेरी गुड थैंक साइन। तो थैंक यू निकिता फॉर द पॉजिटिव एंड कमेंट। थैंक यू आकाश सर अरे सर, फॉर कैसी बातें कर रहे हो रिकमेंडिंग। आप यार, अच्छा पढ़ाएंगे तो रिकमेंड करेंगे ना सर। um, सर मेरा डाउट है कि ग्रुप 2 का पढ़ाई 30-40% पढ़ के हुआ है, लेक्चर ज़्यादा हुआ है, क्या करूँ? बोथ दो या सिंगल? RM एक दो चैप्टर हुआ है, प्लीज टेल। सिद्धेश सर आप लेना चाहोगे? एक वेरी ग्रुप 2 के रिगार्डिंग है। सर मेरा डाउट है कि मेरा ग्रुप 2 का पढ़ाई 32 से लेक्चर ज्यादा हुआ है, क्या करूँ बोल दूं क्या? RM का ही दूं? संकेत अगर 30-40% पढ़ाई हुई है इसका मतलब अभी आपकी रिवीजन में और टाइम लगेगा एंड इफ यू फील कि 8 सब्जेक्ट्स का प्रेशर बनेगा सो इट इज आई थिंक यू कैन टेक अ कॉल ऑफ गिविंग अ सिंगल ग्रुप। राइट। क्योंकि इस टाइम देखो लास्ट के 2 महीने एटलीस्ट रिवीजन में जाने चाहिए। दैट इज समथिंग विच आई डिड फॉर माई यस, जर्नी फॉर 8 सब्जेक्ट्स। आई एग्री। तो वही है, देखो लोड अगर नहीं हो रहा है मैनेज, तो एक पे जाओ,
अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं आप एफर्ट मार के 1.5-2 महीना फिर भी बचा पाओगे रिवीजन के लिए, तो आप सोच सकते हो। एंड आकाश सर, आई थिंक पता है एक और क्या चीज मुझे लगी स्टूडेंट से बात करके, कभी कभार ना अपने पास टाइम ज्यादा है एक ग्रुप के लिए, ठीक है। तो कहीं ना मन में गिल्ट है, यार मेरे पास ना टाइम ज्यादा है, तो मैं एक काम करता हूँ, या तो दूसरा ग्रुप भी पकड़ू या फिर मैं एक या दो सब्जेक्ट पकड़ लूं। बट उसमें ना मेजरली ये चीज फंस जाती है, बिकॉज हाँ देर आर नो चांसेस, नो गारंटी दैट यू विल बी एबल टू गेट 60 इन दैट टू सब्जेक्ट्स, करेक्ट एंड समहाउ यू लूज फोकस ऑन द फोर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। तो करेक्ट। अगर थोड़ी कंफर्टेबल सिचुएशन है तो यार चार पेपर दे दो, और थोड़ा मतलब इतना प्रेशर नहीं बन रहा, इट्स ओके, डोंट फील गिल्टी एग्जैक्टली। अबाउट इट। और चार एकदम निकालो ना 80-90 नंबर से, मैं यही कहता हूँ सर, फिर काफी नहीं लोग करते। बोलते हैं 4+1 दे क्या, अरे भाई तुम वो +1 के चक्कर में तुम ये 4 की क्यों वाट लगा रहे हो। यस, ये 4 एब्सोल्युटली और तुम्हारे पास टाइम है तो इन 4 का एक रिवीजन और कर लो, इन 4 का करेक्ट, एक मॉक टेस्ट और दे दो। करेक्ट, सर्टेनिटी थोड़ी ना कि ये 4 भी निकलेगा उसमें भी एग्जाम्शन आएगा। और मैं कहता हूँ जब वो दूसरा ग्रुप पढ़ेंगे तो पढ़ लेना ना इसको। वो यस, सोचते तभी 3 एब्सोल्युटली। ही देना पड़ेगा, अरे भाई अभी 5 ले लोगे, मतलब इतना कैसे लोड ले रहे हो आप लोग। तो इतना मत लो, सिद्धेश सर ने बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया है, बहुत बढ़िया। चेतन देखो ना मजाक करता है मेरे साथ, एक तो यार बोलता है सर एफआर की कोई फैकल्टी बताए, May 23 अटेम्प्ट है। चेतन 39 आएगा, आपके 39 सामने याद है। रख। 39 आएगा तेरे को एग्जाम में, मैं जानता हूँ इसको, स्टूडेंट है मेरा ये सब ऐसी हरकतें करते हैं इन लोग। बताओ। सर आई स्कोर्ड 184 in November 22, only group 1 left, अब I will start studying, is it possible? I am losing my confidence। 100% पॉसिबल है, आपको एफर्ट करना पड़ेगा, लेकिन साक्षी प्लान योर स्टडीज़, ठीक है, 2 से 3 रिवीजन एम करो, सब सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट दो, थियोरी को भी लिख कर प्रैक्टिस करो। सर मुझे थियोरी से याद आया, प्लीज़ आप मुझे बताएं, लॉ में ना काफ़ी एक कॉमन क्वेरी है कि ऑडिट लॉ में कैसे स्कोर किया जाए, व्हाट डू वी डू, मार्क्स नहीं आते, आप प्लीज़ बताइए सर इसको लेकर क्या कुछ टिप्स। देखो सर, लॉ में नंबर लाने के दो ही तरीके हैं। फर्स्ट, लॉ का पेपर जैसे नवंबर 22 में आया, इट वाज वेरी कंसेप्चुअल, रादर देन कंसेप्चुअल वी कैन से एमसीक्यूज में ना टेस्टिंग बहुत अच्छी हो गई है, राइट। सो वो चीज जब तक आप अच्छे से, अगर अच्छे से पढ़ाई हो गई तो वो निकल जाएगी। दूसरा, टच मेंटेन करते हुए रहना है, रिवीजन करते हुए रहनी है। आप गैप नहीं ला सकते, लॉ में गैप आया तो साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस उड़ जाता है। और इसी के साथ बहुत सही हमारे टॉपिक साथ। पे आए हमारे शुभम सर, कि ऑडिट में नंबर कैसे लाए। सीधा स्टार्ट करो सर, सीधा स्टार्ट करो। स्वागत नहीं करोगे हमारा। हजरात हजरात हजरात। ऑडिट 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 हाजरा हाजरा हाजरा। तो सच में यही सवाल है कि ऑडिट में नंबर कैसे मैं लाए। जस्ट पूछा हाँ, कि ऑडिट और लॉ के मतलब ये बच्चे पूछते हैं नंबर कैसे लाए, तो मैंने बोला सिद्धेश सर आप बता दो थोड़ा। तो अभी ऑडिट के भी महारथी आ गए, तो सिद्धेश सर थोड़ा कर रहे थे, सिद्धेश सर बोलेंगे, फिर शुभम सर कंटिन्यू कर लेना प्लीज ऑडिट के रिगार्डिंग। यस, यार तो देखो मैं, बेसिकली, हाँ चलो सिद्धेश सर या कंटिन्यूस तो करिए, बेसिकली सॉरी लॉ सॉरी। में जस्ट रिपीटिंग कि आपको कंसेप्ट क्लैरिटी रखनी है। लॉ में इंटरप्रिटेशंस है, इंटरलिंकिंग है, सिर्फ रिवीजन और ऊपर ऊपर से काम नहीं चलेगा। और दूसरा, मेंटेन करना है टच। लॉ खत्म होने के बाद ये नहीं कि एक महीने बाद सीधा रिवीजन में उठाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यू विल फील द साइकोलॉजिकली कि मुझे याद ही नहीं है चीजें, और कॉन्फिडेंस लूज मारोगे। एंड अब ऑडिट के लिए आई थिंक शुभम सर विल बी द बेस्ट टू गाइड। अब सिद्धेश सर जो जो मैंने आपको बिल्कुल बताया था, सिखाया था, बिल्कुल सही बोला आपने। मेरा भी सेम टू मेरा भी सेम टू सेम है, बिल्कुल जैसा सर ने कहा, हर टॉपिक की इंटरलिंकिंग है। अगर आप ऑडिट को अलूफ अलूफ करके पढ़ोगे, अलग अलग से हर टॉपिक को पढ़ोगे, तो आपको रट्टा ही लगाना पड़ेगा। आपको लगेगा कि यार यहाँ भी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है, यहाँ पे भी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है, आईसीए का जहां मन करता है वहां प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लिख देता है। बस। बट अगर आपने ऐसे 200 को सीख लिया, तो आपको पता चल जाएगा यार सिर्फ 4 ऐसे एरियाज है जहां पे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म और अलर्ट रहने की जरूरत कहां पे है। वो इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग के आखिरी में दिया हुआ है। करेक्ट। तो पॉइंट ये है कि ये इंटरलिंकिंग जब आप सीख जाते हो, ऑडिट में आपको इंटरेस्ट आ जाता है। एंड जैसा मैं मानता हूं, एफआर और एसएफएम में बच्चे इसलिए नंबर सिक्योर कर पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको चीजें समझी हुई होती हैं। तो ऐसे ही अगर आप ऑडिट की भी इंटरलिंकिंग कर लोगे और उसको समझ जाओगे, तो आपको भी उसको पढ़ने में मजा आएगा, आनंद आएगा। एंड मेरे को तो ये लगता है यार, ऑडिट हर जगह है। जितना आप ऑडिट को प्रैक्टिकली रिलेट करके पढ़ोगे, उतना आपको चीजें ज्यादा समय तक याद रहेंगी। जैसा मैं आज आकाश सर को भी बता रहा था, सर क्लास में। और मैं वेलकम मूवी के बड़े फैन हैं। तो बता उसमें बल्लू। एक, हाँ बता बल्लू। तो उसमें एक सीन होता है जिसमें डॉक्टर घुंगरू जाता है, किसको लेके, अपनी वाइफ को लेके अपने भांजे के लिए रिश्ता रिश्ता ढूंढने। ढूंढने। तो जो उसका पंडित होता है वो उसको कहता है कि ये देखो ये लोग बड़े अच्छे लोग हैं। तो डॉक्टर घुंगरू उनको कहता है यार मैं तो बड़ा ही खराब आदमी हूं, तुम अच्छे लोगों के साथ हम रिश्ता करेंगे, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। तो रंजीत वहां पे वो होता है विलन, वो अपना बटन खोलता है और बोलता है आपने अपना बटन क्यों खोला।
तो वो कहता है भाई साहब आपको शराफत दिखाने के चक्कर में हमने सफारी सूट पहन रखा था, आप तो 2 नंबर के धंधे की बात कर रहे हो, हम तो 3-4 पे पहुंच चुके हैं। तो मैंने बच्चों को बोला ये क्या था, ऐसा समझो डॉक्टर घुंगरू ऑडिटर है, ये मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी चेक कर रहा है, अगर इंटीग्रिटी होगी तो ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे वरना नहीं करेंगे। अब सर ऐसे 220 में ऐसी पॉइंट दे रखे हैं। तो मेरे को ये लगता है जितना आप ऑडिट को अपनी रियल लाइफ से रिलेट करके चलोगे, जैसा मैं बोलता हूँ लर्न विद फन, करेक्ट। उतना आपको मजा आएगा, उतने टाइम तक रिटेन रहेगा। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये करेक्ट। जो बंदा आपसे बोल रहा है उसकी 2 बार एग्जामिशन आई है ऑडिट में, तो मजाक नहीं है। एंड इस बार अगर आपने सीए फाइनल के हमारे रिजल्ट्स देखे हो तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जामिशन लाना इज द न्यू नॉर्मल इन सीए फाइनल ऑडिटिंग। परफेक्ट, क्या बात है शुभम सर। एक अलीशा ने एक अच्छा कमेंट लिखा है सर, उन्होंने लिखा है शी क्लियर ग्रुप 1 और हम सब ने उनकी हेल्प की। ऐसा लिखा है कि सिद्धेश सर के लॉ के लेक्चर्स आर वेरी डिटेल्ड। आकाश सर यू आर बॉर्न टू टीच एफआर ऑडिट। आई हैव सीन शुभम सर रिवीजन वीडियो स्पेशली फॉर पीयूएसयू एंड एलओडीआर। तो थैंक यू अलीशा, थैंक यू थैंक यू। अलीशा, थैंक यू। नेहा ने कहा है, नेहा इज अ स्टूडेंट ऑफ एफआर इन लॉ का बैच शायद। शी इज सेइंग दैट Okay. एफआर जिनका भी सिचुएशन खराब है प्लीज टेक लाइव। अच्छा मेरा प्रमोशन, थैंक यू सो मच नेहा। नेहा कह रही है कि जिसका भी एफआर खराब है फास्ट ट्रैक बैच ले लो, और मैंने ये कहने के लिए नेहा को कोई ऐसा कुछ कमीशन नहीं दिया, ठीक है। थैंक यू सो मच नेहा। सर whether should we go for fully detailed study और some short और चार्ट नोट्स। भाई साहब सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। चार्ट नोट्स, समरी नोट्स आप एक बार जब पूरा पढ़ लोगे उसके बाद वो काम आते हैं। अगर समरी नोट से काम बनता तो इधर लोग पागल थोड़ी ना, तो 150-200 घंटे की बैचेस लेके पढ़ा रहे हैं। वो पढ़ाते 20 घंटे की बैच लेकर या उतने 20 पेज की किताब लेकर। तो वो इनिशियल आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल से सिद्धेश सर और शुभम सर भी एग्री करेंगे मेरे से कि इनिशियली तो आपको बिल्ड Absolutely. करनी पड़ती है अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद आप भले ही समरी रिफर कर लो, जो भी आपको रिफर करना है कर लो। सर कहीं ना कहीं रीजन है ना कि समरी कम पेजेस की क्यों है, राइट। कहीं ना कहीं उसके अंदर अजम्पशंस है कि इस बच्चे को ये पता है इसीलिए अब वो इस कंटेंट पे आ रहा है। तो जब तक मेन नहीं पता होगा तब तक नई समरी या कुछ भी छोटा मटेरियल काम नहीं करेगा, एंड समवेयर वी विल लूज द मार्क्स। सही है। मैं तो सर एक ही लाइन बोलूंगा, स्मार्ट वर्क वर्क्स इफ यू हैव डन द हार्ड वर्क। बस करेक्ट, करेक्ट। स्मार्ट वर्क, लोग बोलते हैं हार्ड वर्क करेगी स्मार्ट वर्क, अरे भाई दोनों इन लाइन जाता है। स्टेज है, पहले हार्ड वर्क करना होता है, वो हार्ड वर्क का बाद में एक सेकंड स्टेप है स्मार्ट वर्क। तो लोगों को लगता है हम तो कम पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे, हम तो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। बेवकूफ है, कोई स्मार्ट वर्क नहीं हो रहा इधर, ठीक है। थैंक्स, थैंक्स संकेत। श्यामल कहते हैं एफआर विद के सर, एफआर फास्ट ट्रैक का लाइव स्टूडेंट हूँ, मंडे से लाइव अटेंड करूंगा। अब तक ऑडिट पे था, क्या बात है। अब तक शुभम सर के हवाले थे, अभी अपने हवाले आ जाएंगे, वो मजा आ गया एकदम, ठीक है। और क्या क्वेश्चन है सर? मेरा एफआर और ठीक है सर। एसएफएम एग्जाम्ड है। नहीं शुभम सर ले लो प्लीज। AK सर से क्वेश्चन है, आर 2 months इनफ फॉर बोथ ग्रुप्स रिवीजन? क्लासेस फेब एंड तक कंप्लीट हो जाएंगी, अभी SCMP SFM एंड DT चल रहा है। अच्छा मैं क्वेरी आंसर करने के पहले बोलूं, बीबी सर। सर पाए लागू सर। अरे इतना बीबी सर इन द हाउस। बीबी सर इन द भाई सब्सक्राइब करो, देख लो 3 लाख हाँ। का सब्सक्राइबर बेस है, वो सब आ जाओ मेरे पास, ठीक अरे है। सर मैं ये देख रहा हूँ 102 बच्चे देख रहे हैं और 18 लाइक्स हैं। शर्म आनी चाहिए, गलत, गलत बात। ठीक है, शर्म आनी चाहिए इनको। बताओ बीबी सर देखेंगे तो क्या बोलेंगे? हाँ हाँ ये दिन देखने के लिए मैं टैक्स में बच्चों की 50 में से 55 रैंक लेके आया। बताओ सर बोलते खुश रहो। अरे वाह सर, सर लव थैंक यू यू सर। सर, थैंक यू। लव यू सर, लव यू। हाँ सर आपने वो क्वेरी ली थी, हाँ 2 महीने इनफ है क्या बोथ ग्रुप रिवीजन के लिए? वो इनफ तो है, लेकिन प्रोवाइडेड, सुनो मेरी बात, आपने अगर क्लासेस के साथ तभी सेल्फ स्टडी की होगी अच्छी तमीज से। मतलब क्लास में एज्यूम ये नहीं मान लो कि आपने सिर्फ क्लासेस देखी पिक्चर की तरह। क्लासेस के साथ जैसे फैकल्टी ने टेस्ट लिए होंगे, रिवीजन किया होगा, वैसे अगर तमीज से कर रखा है आपका, तब जाके आप 2 महीने में एकदम मेहनत करके, ऐसा भी नहीं कि 8-10 घंटे वाली पढ़ाई से नहीं होने वाला, फिर 10-12 घंटा 13 घंटा आपको करना पड़ेगा। और मेरा आपके से रिकमेंडेशन ये है कि आपको 2 ग्रुप देना है, ये एम्बिशन अच्छा, लेकिन जब पढ़ाई करोगे तो ग्रुप वाइज पढ़ाई करो। पहले एक ग्रुप की पढ़ाई कंप्लीट कर लो, सी हाउ मच टाइम यू हैव, देन यू विल गेट ए रियलिटी चेक कि अपने पास उतना समय है क्या, और उसके बाद आपको लगता है बहुत समय है, देन यू कैन मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट ग्रुप। मेरा ये मानना है। सर आपको कुछ ऐड करना है तो प्लीज। सर एक मैं ऐड करना चाहूंगा। यस अ, सर, मैं जरा 1 मिनट ये में आया, जो- 1 मिनट, आई विल बी बैक। या श्योर हाँ श्योर। हाँ शुभम सर आप भी बताना इफ यू एग्री कि कहीं ना हाँ। कहीं ना सीए अपना जो कोर्स है ना वो बहुत पर्सनलाइज्ड है। मतलब हम्म। जैसे अगर हम कोई भी वीडियो देखते हैं, कोई भी टिप्स देखते हैं, आपको अंडरस्टैंड करना है कि इसमें से आप क्या क्या लगा सकते हो। सब कुछ लगा के ना कभी अगर बच्चे इनसिक्योर हो जाते हैं, अरे यार मैं नहीं कर रहा ये इस रैंक करने किया। अरे ऐसा पॉसिबल है कि आप कुछ अलग तरीके से कर रहे हो और आप उससे भी रैंक ले आओ।
इट इज अ पर्सनलाइज्ड कोर्स, इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस की दीज आर द इनपुट्स, दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द आउटपुट। आप करो ना अपने तरीके, कुछ हटके करो, वो हटके ही आपको मजा देगा और वही उसी से नंबर आएंगे। और कल को आपकी यूट्यूब वीडियो पे इंटरव्यूज में चल रहे होंगे कि यार इस बच्चे ने ये किया। सो आई थिंक वो डरना नहीं चाहिए स्टूडेंट्स को। कुछ लग रहा है कि मैं अलग कर रहा हूँ, मेरा प्लान थोड़ा हटके है, इफ यू आर फीलिंग द कन्विक्शन प्लीज गो फॉरवर्ड विद दैट प्लान एंड इट विल वर्क फॉर यू। कहीं ना कहीं शुभम सर आपने भी ऑडिट जैसे पढ़ी या आज पढ़ा रहे हो, अलग है ना, तभी तो सर स्टूडेंट को डेफिनेटली मजा आ रहा अलग है। है। एंड जैसा आपने कहा ना, वो बिल्कुल सच बात है कि अल्टीमेटली एवरी पर्सन कैन हैव हिज और हर ओन प्लान, बट आई फील दैट प्लान शुड बी टेस्टेड बिफोर आईसीआई टेस्टेड। आप समझ करेक्ट, गए होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर करेक्ट, रहा हूँ। आप मॉक टेस्ट जरूर दे के देख लेना, बिल्कुल, बिकॉज कहीं ना कहीं आकाश सर के या मेरे या सिद्धेश सर के कहने से कुछ नहीं होता। हम कौन होते बिल्कुल। हैं कहने वाले कि आप जाके पेपर दे आओ। आप अपनी तरफ से प्रिपरेशन पूरी रखो एंड उस प्रिपरेशन को एक बार चेक कर लो घर पे बैठ के, एक बार मॉक टेस्ट देके। उस मॉक टेस्ट में अगर आप 50 से 60 नंबर सिक्योर कर रहे हो, आई थिंक यू आर ऑन अ एवरेजली गुड पोजीशन कि आप जाके पेपर दे आओ। ठीक है, तो दैट वुड बी माय पीस ऑफ एडवाइस। सर एक ना बच्चे का डाउट है, शुभम नाम ही है तो मैं ले रहा हूँ। यस। कह रहे सर एससीएमपी के साथ हेल्प करो, तो एससीएमपी के लिए आई विल सजेस्ट दो चीजें। सबसे पहले तो आप ना, मेरे यूट्यूब चैनल है शुभम केसवानी, उस पे 65 मार्क्स मेरे आए थे, तो मैंने पूरी एससीएमपी की स्ट्रेटेजी डिटेल में डिस्कस कर रखी है, एक बार जाके देखो। दूसरी चीज जो उसमें नहीं मिलेगी वो है केस स्टडी डाइजेस्ट के साथ कैसे डील करना है। तो देर इज वन ऑफ माई फ्रेंड जिसका नाम है मनन पुजारा, उसने अपने यूट्यूब चैनल पे केस स्टडी डाइजेस्ट को लेके फ्री में रिवीजन वीडियोस डाल रखी हैं, एक बार प्लीज उसको जाके चेकआउट करो। तो कहीं ना कहीं केस स्टडी डाइजेस्ट भी आपका 18 से 20 घंटे में अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है। एंड नितेश, थैंक्स अलॉट। मिसलेनियस ऑडिट अगर आपको अच्छा लगा तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी, बिकॉज ये एक ऐसा एरिया है जहां पे कई सारे बच्चे घबराते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। बट उनको ये नहीं पता कि इसी मिसलेनियस ऑडिट, जिसका नाम है, वैसे इसको मिसलेनियस कहना नहीं चाहिए, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं इसमें जिसमें से 25 से 30 नंबर का पेपर में आ जाता है। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर लाइकिंग इट, एंड इसी तरह खुशी खुशी मन आगे पढ़ते रहो। जल्दी एग्जामिशन लो तो फिर हम आपको भी बढ़िया सा गिफ्ट भेजें। शुभम, एक एक क्वेरी है दिवांकर का। सर आई हैव टेकन फास्ट ट्रैक बैच फॉर बोथ ऑडिट एंड लॉ ऑफ बोथ ऑफ यू बट करेंटली प्रिपेयरिंग एफआर एंड एसएफएम, सो हाउ टू अप्रोच लॉ एंड ऑडिट। दिवांकर बहुत वाइड क्वेरी है ये, हाउ टू अप्रोच। आई थिंक शुभम सर भी गाइडेंस दे रहे हैं, मैं भी गाइडेंस दे रहा हूँ इन द क्लासेस एंड सर आई ड्यूरिंग थिंक दिस वन उनका ना, मंथ। उनका 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 ये पॉइंट है कि अभी एफआर और एसएफएम चल रहा है, तो मैं लॉ और ऑडिट की क्लासेस कैसे शेड्यूल करूं, मुझे जितना समझ में आ रहा है। ओके, गाइडेंस हाउ टू अप्रोच हाँ, लॉ। ओके ओके ओके। सो बेसिकली आपके दो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो लेकिन बाकी दो की क्लासेस ली हुई है। शुभम राइट। सर आपका सर कुछ। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मैंने ऑडिट में पूरा का पूरा इनको प्लानर बना के दे रखा है कि रोज की इनको 2 क्लासेस कैसे देख के चलनी है, उसके साथ अपना ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट चला सकते हैं, चाहे वो एफआर हो या एसएफएम हो। ठीक है। एंड जैसे ही इनके ऑडिट की 2 क्लासेस पर डे खत्म हो जाएगी, मान लो 15 से 20 दिनों में, जब वो पूरा का पूरा प्लानर के हिसाब से इनका काम डन हो जाता है, देन दे कैन गो हेड विद लॉ, एंड लॉ के साथ फिर वो वापस एफआर और एसएफएम में से कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट चला सकते हैं। जस्ट वन पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड फॉर लॉ, कि लॉ के लिए आपका अगर आप उस दिन क्लास देख रहे हो, प्लीज मेरा एक रिक्वेस्ट है कि उस टॉपिक के रिस्पेक्ट में आपको क्वेश्चंस जो है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं क्लास में कराता हूँ बट बैलेंस यू हैव टू डू इट एट होम, चाहे कितना मर्जी, मतलब प्लीज ट्राई करना, क्वेश्चन मत मिस आउट करना। एक बार कंसेप्ट और रिवीजन साथ, अपना क्वेश्चन साथ में निकल गया ना, तो फाउंडेशन अपना रेडी हो जाएगा वंस यू आर फिनिशिंग द क्लासेस। सो प्लीज दिवांकर ये दोनों चीजें आप ध्यान रखना। राइट। परफेक्ट है। आकाश सर आपके लिए एक बड़ा ही अच्छा कमेंट आया, यस। क्यूट बॉय इन द हाउस। मेरे को नहीं, वो खुद को बोल रहा होगा ये। ओह। शुभम सर प्लीज गाइड, माय सीए फाइनल अटेम्प्ट इज इन नवंबर 23, ऑडिट की क्लासेस ले लूं क्या? यार देखो दोस्त रोशन, अभी अगर आपने डीटी और आईडीटी नहीं किया है, जो कि मुझे पूरा विश्वास है तुमने नहीं किया है, ठीक है, तो डीटी और आईडीटी पहले कर लो, उसके बाद ऑडिट करना। फ्रेश पढ़ोगे, फ्रेश याद रहेगा, प्लस जो अनसर्टेनिटी है न्यू कोड्स की, वो भी तब तक मेरे हिसाब से सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए। सही है। आकाश सर, ये आईसीआई का कोई नंबर नहीं है क्या जहां पे क्लैरिटी दे दे ये लोग कोड्स की? है लेकिन उठाते नहीं है सर। ओह माय गॉड। दीपक ने कहा थैंक यू आकाश सर, बिकॉज ऑफ यू गॉट 58 इन एफआर एंड क्लियर फर्स्ट ग्रुप एंड आल्सो क्लियर पेपर 60, बट आईडीटी में समझ नहीं आ रहा, किससे पढ़ूं प्लीज सजेस्ट। देखो तो आईडीटी में मेरे को लगता है अगर आपका अभी रीसेंट अटेम्प्ट ऑफ क्लासेस वगैरह लेनी है तो आप विशाल सर का देख सकते हो। फास्ट ट्रैक विशाल सर है, आक्षान सर है, यशवंत सर है, जिनका आपको पसंद है डेमो देखो, डेमो देखने हाँ, के बाद जिसका तीनों नामों में से जो आपको ठीक लगे। डेमो राइट। देखो, डेमो देखने के बाद जिसका आपको पसंद है। देखो मुझे लगता है कि ना, कभी भी काफी बच्चे पूछते हैं किन से पढ़े, तो मुझे लगता है यार हर बच्चे को हर फैकल्टी पसंद नहीं आएगी। आपको ये देखना आपको किससे जम रहा है पढ़ना। जैसे आपको अगर हमारी बातें सुनने से समझ आती है
तो आपको हमसे जब पढ़ना जम रहा है वैसे आपको डेमो देख के डिसाइड करना चाहिए। जस्ट वन स्मॉल क्वेरी कोमल, आप एक बार प्लीज डेमो देख लो एंड प्लीज सी द डेमो ऑफ द लेटेस्ट लाइव बैच दैट हैज बीन अपलोडेड। फर्स्ट 2 days 4 parts में उसको अपलोड किया गया। इफ यू फील कंफर्टेबल दैट कंसेप्ट्स आर बीइंग क्लियर एंड यू कैन एक्सट्रापोलेट कि हाँ ऐसा ही हमारा पूरा कोर्स रहेगा, देन यू कैन रजिस्टर। ठीक है कोमल? बहुत सही। ऑसम। और मेरे को कोमल पूरा विश्वास है आपको सर के लेक्चर पसंद ही मैं आएंगे। यही बोलने वाला था कि अरे मेरे भरोसे पे ले लो कोमल, ठीक है? हाँ मेरे भरोसे पे ले लो। दीप शाह कह रहे हैं सर हाउ टू डू विद जॉब, माय सीए फाइनल फर्स्ट ग्रुप, आई स्टार्ट जॉब इन लास्ट मंथ। दीप देखो सिंपल सी बात है यार, जिन बच्चों की जॉब नहीं होती उनके लिए काफी टफ होता है। आप अगर जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो आई थिंक इट विल बी वेरी 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 चैलेंजिंग, बट ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। आई हैव सीन केसेस जिन्होंने जॉब के साथ भी क्लियर किया है, बट यू नीड टू बी वेरी मच ऑन योर टोज। करेक्ट। यानी सुबह की जो आपकी शुरुआत है आपको ट्राई करना चाहिए, सुबह 4-5 बजे आप उठो और उस टाइम पे 4 से 5 घंटे की एक प्रोडक्टिव स्टडी निकालो, फिर जॉब पे जाओ। एंड जॉब से आने के बाद कोशिश होनी चाहिए कि रात को 1 घंटा 1.5 घंटा रिवीजन के लिए निकालो। तो बीच का टाइम जॉब को दो और बाकी जो सुबह का और रात का टाइम है आपको पढ़ाई को देना चाहिए, एंड उसी के अकॉर्डिंगली अपनी स्टडीज प्लान करनी चाहिए। यस, आई थिंक इवनिंग में वो वाला पार्ट जैसे आपने बोला रिवीजन रादर देन समथिंग न्यू, एंड सुबह आपका माइंड फ्रेश रहेगा, सो यू कैन स्टार्ट समथिंग न्यू क्लासेस या एनीथिंग। राइट। परफेक्ट। सर मैं बार बार बीमार पड़ जाता हूँ इसलिए बार बार फेल हो जाता हूँ। मेरे दोस्त तुमको सीए की नहीं इम्यूनिटी की जरूरत है, और इम्यूनिटी के लिए खाइए पतंजलि च्यवनप्राश। अरे यार मेरे दोस्त देखो सिंपल सी बात है, बीमार पड़ना ना रीजन ढूंढो क्यों बीमार पड़ रहे हो सही सकता है बात है, कोई ना इलाज कोई करो ऐसी चीज हो जिसके लिए तुम्हें डॉक्टर के पास जाना और डॉक्टर तुमको ठीक करके देगा। दूसरी बीमारी हो सकती है ड्यू टू द लैक ऑफ इम्यूनिटी, एंड इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए सबसे पहले तो टेक गुड स्लीप। 8 घंटा सोना शुरू करो, दिन भर बढ़िया तरीके से अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, प्रॉपर बढ़िया खाना खाओ, बाहर की अंट शंट चीजें मत खाओ। Yes, ये वो yes. इंसान बोल रहा है जो अभी मार्केट से चाउमीन और मंचूरियन लेके आया। कितने हिपोक्रेट हो सर आप। बट ये सब बट दोगलापंती सिंपल है सी सर। बात है। हाँ ये सब दोगलापंती है। सर मैं लेकिन दोगलापन सच है। बताऊं, अभी तेरा सच बताऊं, दोगलापन उतारता हूँ। एक सर एक बात सच बिल्कुल, एग्जाम्स के टाइम पे ये लेकिन चीजें अपने को फॉलो करनी है। खाना घर का हाँ ही खाना मैंने है, भी नहीं खाया था। स्लीप एग्जाम के वेरी टाइम वेरी सर कोई नहीं प्रॉपर, खाता है, मैं बता रहा हूँ एग्जाम के हाँ टाइम ख्याल रखना पड़ता है और खुद का। इन तीनों चीजों का मेनली आपका खाना और आपकी नींद, ये प्लीज एंड डोंट, आपने सर शुभम सर आपने ये चीज बोली थी कि डोंट ग्लोरीफाई लेस स्लीपिंग एंड ओवर वर्किंग। बेसिक नींद रखो क्योंकि प्रोडक्टिविटी खत्म जरूरी होती है है। उस चीज से। यूट्यूब जरूरी है। यूजर कह रहे हैं सर ऑडिट कैसे याद करूं। यूट्यूब यूजर तुमको ऑडिट याद करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ठीक है, चीजों को जिस तरह से आपके क्लास में आपने सीखा है, मुझे नहीं पता आपने मेरे से क्लास ली है किससे क्लास ली है, बट जहां से भी आपने क्लास ली होगी पक्की बात है टीचर्स ने आपको समझाया होगा, चीजों को अंडरस्टैंडिंग दी होगी, मेमोरी टेक्निक्स दी होगी, जहां जहां चीजें थोड़ी मुश्किल है याद करने के लिए उन्हीं को यूज करके उन्हीं को रिवाइज करके आपने इसके साथ आगे बढ़ना है। कम से कम 10 से 15 दिन दे के चलो, तभी आपको कंफर्ट आएगा। ठीक है। सही है। अंकित कह रहा है सर मेरा तो फर्स्ट ग्रुप क्लियर भी हो गया आपकी ऑडिट बुक से रिवाइज करके। वेरी वेरी गुड अंकित, सिखाओ इन लोगों को भी कैसे पढ़ना चाहिए इनको। और क्या बात है। तो सर धड़ाधड़ इतने मैसेज आ रहे हैं ना, मेरे को तो समझ नहीं रहा मैं कौन सा मैसेज मैं तो पढ़ रहा एक था फिर पढ़ता हूँ ऊपर निकल जाता तो है। नीचे जा रहा है। हाँ। अरे अरे एक आया, एक बड़ा प्यारा सर आया, जतिन का आया है। जतिन हमारे बहुत ही खास है, इनका मई 25 में है सर अटेम्प्ट। अच्छा। सर ओ मई भाई 25 के लिए क्या साहब, करें? बोलते मई सर 25 ऑलमोस्ट डन विद ग्रुप 1 रिवीजन, कैन आई एम फॉर बोथ। ये वाला ये जतिन। ले लो, चलो ये ले लो। अच्छा नहीं वो नहीं, सर, दो उस जतिन जतिन शर्मा। शर्मा सर माय शर्मा कह रहा हूँ अटेम्प्ट इज सर। इन May 22 when to start class for it or any particular subject to start now। जतिन मैंने आज ही ना एक मेंटरशिप सेशन दिया था एक बच्चे को, और मैंने उनको यही बोला था कि भाई साहब 2 से 3 दिन रुक जाओ, हाँ, जब सही बात आईसीआई का है। नया सिलेबस आएगा उसके बेसिस पे नई क्लासेस आएंगी। 2 से 3 महीने अगर आप रुक भी जाते हो तो कुछ फर्क ठीक नहीं है, पड़ेगा उन नई क्लासेस के लिए आपको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। वरना है ना पूरा टाइम अनकंफर्टेबल फील करते रहोगे, क्या होएगा पता, आप कर लोगे है ना, आपको जल्दी जल्दी घाई करने के चक्कर में कर लोगे, फिर होएगा क्या, फिर है ना नया सिलेबस आएगा, फिर आपको लगेगा अरे मैंने तो पुराने में पढ़ा, कितना चेंज हुआ रहेगा, क्या चेंज हुआ रहेगा, राइट। तो अगर मई 25 वाला अटेम्प्ट है ना आपका, तो आप वेट कर सकते हो। हाँ, जिसका मई 24 है, नवंबर 23 है, वो थोड़ा टेंस थोड़ा समझ में भी आता है कि चल नजदीक 1 साल के अंदर अटेम्प्ट है तो क्या करूँ, बट जिसका 25 में है दे कैन श्योरली वेट। ठीक है। शुभम सर आपके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव आपका एक कुछ बता दो कि एडमिनिस्ट्रेटिव हाँ, क्वेरीज बहुत आ रही है आपके मैं ले रहा हूँ। अभी अभी एक आई है कि मेरी क्लास एक्सपायर हो गई है, क्या वो जिंदा हो सकती है? हाँ हो सकती है। ठीक है, जो एक्सपायर्ड क्लास है उसको हम जिंदा करा के देते हैं 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। तो आपने कुछ नहीं करना,
सबसे पहली बात तो ये सारी जो चीजें लेके आनी है वो लेके आनी है मंडे टू सैटरडे, ठीक है, क्योंकि आज हम सैटरडे रात को बैठे, संडे को टीम रहती है छुट्टी पे, क्योंकि टीम को भी तो एक दिन चाहिए ना सर, कंफर्टेबल होने के लिए, रिलैक्स करने के लिए। तो टीम अगर हल्की पड़ जाएगी तो हम भी क्या कर पाएंगे। तो मंडे को जिसका भी ऑडिट की क्लास एक्सपायर हो गई है, आप मेल डालो cafinalauditclass@gmail.com, ये लास्ट में डालना। पहले आपने क्या करना है, bbvirtuals.com पे जाना है, वहां पे हेल्पलाइन नंबर दे रखे, टेक्निकल असिस्टेंस दे रखी है, उस टेक्निकल असिस्टेंस वाले नंबर पे कांटेक्ट करो, कॉल करो उनको सीधा, वो पक्का आपको एक्सटेंड करके देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकंड केस, टेलीग्राम पे भी डाउट सपोर्ट नंबर अवेलेबल है, वहां पे भी ना हो तो वहां पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। 3-4 मैंने आपको जगह बता दी, ना हो तो आ जाना, करवा देंगे, ठीक है। आदर्श, सिंपल थिंग, प्लीज रेफर आईसीएस स्टडी मटेरियल, कॉमन टॉपिक्स जो पेपर 4 के है, यू कैन रेफर टू माय रिवीजन लेक्चर्स, क्योंकि मेरे रिवीजन लेक्चर्स में काफी सारी चीजें डिटेल्ड है, कुछ भी स्किप नहीं है, सो यू कैन रेफर टू दैट, इट विल हेल्प फॉर पेपर नंबर 6D। सिड गेमिंग, माय ऑडिट बुक इज नॉट ऑडिट बुक, पहली बात तो उसको बुक मत बोलो, वो नोट्स है, ठीक है। दूसरी चीज, नोट्स आर ऑलवेज मेंट फॉर, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप पहले आईसीए के स्टडी मटेरियल से पढ़ो, तब जाके आपको नोट सपोर्टिव समझ होते हैं में आएंगे। नोट्स, हाँ, सपोर्टिव सपोर्टिव होते हैं, क्योंकि उसमें कई जगह हम शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं, वो शॉर्ट फॉर्म्स आपको समझ में नहीं आएगी। जैसे सपोज मैंने लिख दिया स्क्वाट्स, अब स्क्वाट्स का मतलब तुम सोचोगे जिम वाले ये तो एक्सरसाइज होती है, नहीं, स्क्वाट्स का मतलब है सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, वो आगे उसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ भी होता है, बट कहीं ना कहीं आपको वो डाउट आ सकता है सर इसका क्या मतलब है। तो माय रिक्वेस्ट विल बी कि पहले आप स्टडी मटेरियल पढ़ो, उसके बाद रिवीजन पर्पस के लिए कर सकते हो, क्योंकि क्लास में हम यही बुक यूज करते, तो हम क्लास में बताते हुए चलते कि हर चीज का क्या मतलब है, ताकि वो बच्चे के दिमाग में जाती जाए। सो दिस इज द थिंग यू शुड कीप इन माइंड। सर ऐसे ब्लाइंडली थोड़ी सेल कर सकते हैं नोट सबको। बोलने के लिए कर देंगे, फिर वो काम नहीं है ना सर अपने, सिंपल। राइट। Akash sir has scored 175 in group 1, 175 in group 2. I want to appear for both, is advisable? देखो आपके 170 वाले मार्क्स है, तो मुझे लगता है आप सबसे पहले ये देखो आपकी कमी कहाँ रह गई, तो अगर आप वो कमी पूरी करोगे आप बोथ दे सकते हो, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये। सर एक और चीज, आई थिंक मार्क्स के साथ हम एनालिसिस इतना नहीं कर सकते, जैसे प्रिपरेशन स्टूडेंट्स देख के कहते हैं करना मेरे होता है। 175 180 190, ये वेरिएबल है, ये चीज अगली बार जरूरी नहीं है कि 190 मतलब मेरी 60% प्रिपरेशन है, ऐसा हम लिंक नहीं कर सकते करेक्ट। कि इतना है और तो सर इस इतना बार है। पेपर भी बड़े आसान आए थे, मतलब ये ना बच्चे हाँ ना मानेंगे नहीं सर, कि मेरा मेरा नहीं नवंबर। आया था। हाँ, लॉ का छोड़ दो। हाँ हाँ आकाश सर आप मानते हो नहीं मानते हो, एफआर का पेपर इजी था नहीं था? आसान था, अगर इस पेपर में तो आना चाहिए, बेसिक डिसेंट मार्क्स तो आने चाहिए थे। इस पेपर में सर कितने आने चाहिए, अगर किसी बच्चे ने 3 रिवीजन कर रखी है प्रैक्टिस के साथ? 70+। 70+ आने चाहिए। अगर किसी के 40s में आ रहे हैं, आप उसको क्या कहना चाहोगे? तुमको भाई बहुत हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, बहुत तुमको राइटिंग प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और तुमको कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर मिसिंग लगती है तो प्लीज़ गेन करो और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सिर्फ रट्टाफिकेशन से या ऊपर ऊपर से देख लिया वो क्वेश्चन आंसर याद हो जाएगा, उस तरीके से तुम पास नहीं हो सकते। मेरा ऐसा मानना है, देखो अगर सर उठाया क्वेश्चन आता है ना, तो और उसमें हमारे कम मार्क्स आ रहे हैं, तो वी हैव आवरसेल्व्स टू ब्लेम। जैसे कोई पेपर अगर टारगेट हो गया, डिफिकल्ट पूछ लिया, कंसेप्चुअल पूरा पूछ लिया, सब क्वेश्चंस नए हैं, तो चलो ठीक है, डिसेंट मार्क्स समझता है, लेकिन उठाए क्वेश्चन में मैं ये तो नहीं बोल रहा ना आपको 125 के 125 मार्क आना चाहिए, बट 125 में से 70 मार्क तो आ सकते हो, मतलब स्टिल यू हैव 55 मार्क्स टू गो रॉन्ग। आप 55 मार्क का रॉन्ग करके भी 70 ला सकते हो। अगर वो उतना भी नहीं आ रहा है तो फिर अपने को अपना गेम ऊपर करने की जरूरत है, क्योंकि अगर जैसे लॉ में सिद्धेश सर ने बोला ट्रिकी आया था, तो वो ट्रिकी पेपर को कंपेंसेट करने के लिए जो ईजियर पेपर है उसमें आपको बेटर स्कोर करना पड़ेगा, तो ही काम बनेगा, वरना काम नहीं बन सकता। इसलिए वो 170s में अटकते हैं सर। एक पेपर आप ले आओ 70, अटकोगे नहीं 170 में, एग्रीगेट मतलब 40 सब में हो जाएंगे, तो बस वो वाली बात बस है। सर ये यही चाहता था मैं, ये गाइडेंस एक बार बच्चों को मिले, बिकॉज क्या हो रहा है ना, बच्चे ना 40 नंबर 50 नंबर लाके ना ऐसा फील कर रहे हैं कि उनको तो एफआर आ गया। आ गया अब वो कह रहे हैं जिसमें 30 आए उसमें बताओ क्या करें। अरे पहले 40 वाले को भी ठीक करना पड़ेगा, 40 को भी ठीक करना फिर पड़ेगा, एग्जैक्टली। फिर जाके देखो कि 30 वाले को और कैसे ठीक कर सकते अगर हो। तो पेपर दिस इज समथिंग। ट्रिकी है, जैसे लॉ का पेपर ट्रिकी है, उसमें आपकी 50s में आया, आपको लगता है प्रिपरेशन अच्छी थी, पेपर ट्रिकी था, तो समझ में भी आता है। लेकिन पेपर अगर इतना इजी था या जो भी था मॉड्यूल से था, इजी इन द सेंस मैं ये नहीं बोला 100 का 100 आना चाहिए, बट बेसिक 60 एग्जाम्शन तो बेयर मिनिमम तुमको आना ही चाहिए था, एग्जाम्शन के नीचे तो बात ही नहीं होती है फिर उस ऐसे पेपर में। सर एक चीज मेरे को ऐड करनी है, अभी Yes. रिजल्ट के बाद जैसे हम स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं, तो इस बार जितना मेजर इंटरेक्शन हुआ ना, जिनसे भी मैंने पूछा कि जैसे आपके 40s या 50s आ रहे हैं, तो क्या आपका पेपर पूरा हुआ? दिस इज जनरली माय फर्स्ट क्वेश्चन। नहीं बोलते। पीपल से नो। Yes. 80 85, अगर 80 में से 40 आ रहे हैं तो पहला अपने को ये भी देखना है राइटिंग प्रैक्टिस से अगर हम 100 अटेम्प्ट कर पाते हैं तो 50 55 60 टच करना कंपैरेटिवली इजी है, बिकॉज ऑलरेडी आप 50% अटेम्प्ट मतलब 50% ऑफ द अटेम्प्टेड मार्क्स आप ला पा रहे हो। करेक्ट। तो ये आई थिंक अंडररेटेड, मतलब लोग इसके ऊपर ज्यादा नहीं ध्यान दे रहे। स्टूडेंट्स आपको ये भी देखना है कि राइटिंग प्रैक्टिस बढ़ानी है और 100 का 8 पेपर अटेम्प्ट करने हैं अपने को।
दैट इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग। यस। सर मैंने तो डीटी में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी किया था, अरे ठीक वाह। है, बीबी सर से क्लासेस ली थी, पर उसके बाद इतनी प्रैक्टिस करी थी ना डीटी की, मैं बता नहीं सकता सर। पूरी की पूरी कंपाइलर करके गया था, 2-2 3-3 बार। उसके बाद जाके और मैं बता रहा हूँ सर, ये मैं क्यों बता पा रहा हूँ, कई उस टाइम पे ना आईसीआई की स्कीम आई थी कि 6 में से बेस्ट 5 इवेलुएट करेंगे, और ओके। डीटी के 2 क्वेश्चन मेरे को बिल्कुल ही नालायकों की तरह आते थे, थोड़ा ये आता था थोड़ा ये आता था, मैंने कहा दोनों करके देखते हैं। अच्छा। हाँ। हाँ ये स्कीम है ना, बढ़िया वाली। अच्छा ओ भाई साहब। सर एक क्वेरी अगर मैं आप दोनों से पूछना चाहूँ, क्योंकि यस। स्टूडेंट्स के साथ भी होता है, पूछो। कि सपोज पेपर ना मुश्किल आता है, ठीक है, सम यू एक्सपेक्टेड अ पेपर टू बी इजी, थोड़ा सा ट्रिकी आ गया, अब बच्चा ना उस टाइम पैनिक मार जाता है, ठीक है, एज पर यू अगर आप एक शॉर्ट ब्रीफ में बताना चाहोगे कि मैं इस चीज बताता को हूँ सर, कैसे हुआ है मेरे हैंडल साथ, करें। ये हुआ है मेरे साथ, क्योंकि यस शुभम सर सर। तो रैंकर है, ये रैंकर लोग को नहीं समझता ये सब, ठीक है। ये हम जैसे 400 अभी वाले को बताऊंगा, मैं भी पहचान बताऊंगा। मैं बताता मैं भी हूँ। बताऊंगा। ठीक है यार, ये दोनों रैंकर इनको नहीं समझेगा। मैं हूँ 400 वाला तुम्हारा बंदा, मैं तुम्हारे साथ दर्द बांटूंगा, मुझको बहुत अच्छे से आता है, इसको बिल्कुल नहीं आता है। मैं तुमको बिल्कुल सिखा दूंगा। तो हम सुनना, होता क्या देखो, जैसे जब पेपर ट्रिकी आया मेरे केस, मेरे अटेम्प्ट में ऑडिट और इसका, ये 2 पेपर एकदम ही वाहियात आए थे। तो मैंने ऑडिट में जब पेपर देखा ना, तो पहले जब पेपर देखा मैं तो गए, मैं बोला गए, आज तो निपट गए, सीधा नवंबर दिख रहा है मुझे। लेकिन फिर मैंने सोचा एक काम करते, 3 घंटा है, तो पहले मैंने क्वेश्चन छांटे जहाँ से मैं 40 निकाल सकूँ, ठीक है। तो मैंने ये देखा कि चल हाँ ये तो आ रहा है, 2 का सी आ रहा है, 3 का बी आ रहा है, ऐसे करते करते मैं कहीं ना 40-50 अटेम्प्ट कर गया। अब जैसे ही मैं उतना हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, मैंने बोला यार 40 तो आ रहे। फिर मैंने बोला अब बाकी का पेपर देखते, जितना आता उतना अटेम्प्ट करते। तो जब तुम उस पर फोकस करते जो तुमको आता है, दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, और वो कॉन्फिडेंस तुमको वो अटेम्प्ट करने पे फोकस करता जो तुमको शायद उतना अच्छे से नहीं आता है, क्योंकि 6 महीना पढ़ाई किया है, कुछ तो आता होगा, चैप्टर का नाम पता होगा, कोई कंसेप्ट पता होगा, कभी किसी शुभम सर ने कोई एग्जांपल दिया, वो एग्जांपल याद तुमको आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो तुमको याद आएगा ही आएगा। मैं मान ही नहीं सकता कि तुम पेपर ब्लैंक हो गए, वो तुम्हारा फिर माइंडसेट वैसा हो गया है। तो फोकस ऑन द इजियर पार्ट, दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस, और फिर ट्रिकी पार्ट को सिर्फ अटेम्प्ट करने का देखो, तो पूरा पेपर अटेम्प्ट करोगे, गिर पड़ के ऐसे ऐसे करके 40 लाइन क्रॉस हो जाएगी अपनी। यस। हाँ शुभम शुभम सर सर। आप बताओ अभी। सर मेरे हिसाब से ना आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए कॉन्फिडेंस वाली, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि मॉक टेस्ट देके जाना है, तो जो बंदा मॉक टेस्ट में एक्चुअली 60 स्कोर करके गया है, उसको एक अंदाजा तो यार मेरे को आता है। आता है, करेक्ट। मैं आईसीआई के मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता कौन सी टेस्ट सीरीज है क्या है, मैं आईसीआई के मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ। तो एसएफएम, जैसे मेरे को एसएफएम से थोड़ा डर लगता था, खौफ था थोड़ा एसएफएम को लेके, ठीक है। एंड इस बार एफआर का पेपर, जब इस बार कह रहा हूँ, जब मेरा पेपर था, हर बार ही ऐसा लगता है इस बार है। तो जब नवंबर 20 में एफआर का पेपर था, मरियल पेपर आया था, ठीक है, बिल्कुल ही जान ही नहीं थी उस पेपर में, किताब से पूरा उठो के पेपर आता, ठीक है। हाँ पूरा किताब से उठ के आया था। तो मतलब इतना अच्छा था कि मेरे को ये लगा, मेरे को शक हो गया, मैंने कहा मेरे को आईसीआई की कैपेबिलिटीज पे शक हो गया कि भाई इंटर और फाइनल में कोई लेवल का फर्क ही नहीं है क्या, सिर्फ कोर्स चेंज कर रखा है। पर कहीं ना एक इंडिकेशन आ गई कि ये इतना आसान आया ना, तो अगला वाला टफ आएगा। तो मेंटली सर सबसे पहले ना प्रिपेयर्ड रहने चाहिए, क्योंकि पेपर कैसा भी आ सकता है, मुझे लगता है सबसे पहले तो ये चीज होनी चाहिए। यस। दूसरी चीज, जब पेपर टफ आ जाए ना, और अगर आप प्रिपेयर्ड हो, मेरे को लगता है आपको मुस्कुराना चाहिए, सर ये सोच के कि ये पेपर लेके जाएगा 80% जनता को, मेरे को बस उसमें नहीं निकलना। यस। और उसमें 100 मतलब मार्क का अटेम्प्ट करने का फोकस कर लो। हाँ 100 मार्क का अटेम्प्ट करने का फोकस करना है, और ये सोचना है कि भाई 80% जनता तो फिसलने ही वाली है, निपट गई इसके अंदर। तुमको बस थोड़ा आराम आराम से, मान लिया अभी अभी पोछा लगा है, अभी अभी ध्यान से चल। सफाई हुई है, हाँ तुमको फिसलना नहीं है, तुमको आराम आराम से हौले हौले चलते हुए जाना है। एंड उस टाइम पे ना बस यही फोकस करना है, जैसा आकाश सर ने कहा कि मुझे क्या आता है, ये नहीं कि आईसीआई ने क्या पूछा है, मुझे इसमें से क्या क्या आता है, मुझे ये देखना है, और बाकी चीजों को फिर आराम आराम से डील करना है। एंड सर लास्ट पॉइंट एक बात और बोलूंगा, इन पेपर्स में लक बहुत काम आता है, एंड सर लक फेवर्स दोज हु वर्क हार्ड। यस। इस एसएफएम में पेपर टफ था, फिर भी मेरे को 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन दिखे थे जो देखे हुए थे, बाकी बच्चों को देखे हुए नहीं थे। एंड सर पता है क्यों देखे हुए थे? वो सवाल उन्होंने न्यू कोर्स में पहली बार पूछे, 3 अटेम्प्ट पहले वही सवाल ओल्ड कोर्स में पूछे थे, जो ओल्ड कोर्स का टफेस्ट एसएफएम पेपर था। और आप वो करके तो गए। मैं और मेरे दोस्त वो ओल्ड कोर्स का टफेस्ट पेपर करके गए थे, और वहां से हमको वो सवाल मिल गए, तो सर मजा आ गया, 4 चांद लग गए। और उसी दिन जिस दिन पेपर था, उस दिन मॉर्निंग में हमने वो उनमें से 1-2 सवाल रिवाइज भी किए थे। तो सर मैं यही कहना चाहूंगा, अपनी प्रिपरेशन पूरी रखो, पेपर टफ हो चाहे इजी हो, तुम्हारा पास होना पक्का है, अगर तुमने अपना वहां पे बेस्ट दे दिया, खत्म कहानी। शुभम सर आपने एक अच्छा इनपुट दिया है कि है ना, मतलब
जैसे ना आप सबसे मैं पूछूंगा, आपको पता होगा न्यू कोर्स में कोई भी एक अटेम्प्ट जहां आपको लगता है कि ये पेपर ट्रिकी था, तो मैं सर स्टूडेंट को कहूंगा कि आपको प्रैक्टिस करनी भी है। जैसे शुभम सर ने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने एसएफएम का टफेस्ट पेपर एक बार देख के गए थे, करके गए थे। तो मैं सबको बोलूंगा कि आप हर सब्जेक्ट में भी ऐसा जो टफेस्ट पेपर है, जैसे मेरे को पता है एफआर में जैन 21 का पेपर वॉज हेल, हालत खराब थी उस पेपर में, ठीक है। और उसमें सर सर मेरे मैं से अगला बताऊं, अटेम्प्ट का हाँ वो जैन 21 का एक तो वो नवंबर 20 में लिया था, उसके अगले जो डिफर किए वो जैन 21 में आए, और जो तबियत से एफआर में ली थी बच्चों की, उसमें सर मेरा एक AR2 निकला था। AR2 है लेकिन एफआर में उसके 67 थे। मैं उसको बुलाऊंगा एक बार, उसको पूछूंगा मैं तुमने कैसे किया था। तो मैं जैसे एफआर में तुम ये वाला जैन 21 यू कैन प्रैक्टिस, तो जैसे लॉ में सिद्धे सर बोले कि ये वाला पेपर थोड़ा ट्रिकी था, तो ये अटेम्प्ट का जो नवंबर 22 वो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑडिट में मेरे ख्याल से शुभम सर May 22 वाज ट्रिकी, May 22, July 21 एंड बस ये दोनों। और उसके बाद मेरे को लगता है Jan 21 का भी ऑडिट का पेपर अच्छा था। अच्छा ये 3 ये पेपर 3 देखो, पेपर आई फील हाँ करने Correct, चाहिए। सही है। सर नवंबर 24 के लिए लेक्चर कब से स्टार्ट करे? यार November 24 तो आने वाला है ना। ये ICI को लगाओ कॉल और बोलो भाई कुछ करो, ठीक है। हम ये क्या चालू है, मैं देखो सर मैं ना स्टूडेंट से बड़ा रिलेट कर सकता हूँ ये सब सर चीजें। इरिटेटिंग है यार, हमारे लिए खुद के 100%, लिए इरिटेटिंग होता जा रहा हाँ है, हम करेक्ट कैसे गाइड करेक्ट। करें। हाँ 100%। देखो मैं आपको बोलता हूँ ऋषभ ने पूछा था, किसने पूछा था वो तो चला गया ऊपर को, जिसने भी पूछा था नाम अभी पता नहीं कहाँ मिल नहीं रहा है मेरे को। हाँ आयुष ने पूछा था। आयुष मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपको ऐसा है कि एकदम ही वो फोमो जैसा फील हो रहा है कि मेरे सबने चालू कर दिया मेरा बाकी है, तो आप एफआर या एसएफएम दोनों में से उठा लो, ठीक है। मेरा जो एफआर का बैच आप वो कर सकते हो, जो भी चेंजेस है मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, तो ज़्यादा चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। यू कैन स्टार्ट विद एफआर, एग्जाम ओरिएंटेड बैच से आप शुरू कर सकते हो, इट इज़ अ रेगुलर बैच सर ओनली। जतिन की क्वेरी ले लें। हाँ ले लो प्लीज़ ले लो। ठीक है, कह रहे हैं आई एम डन विद ग्रुप 1 रिवीजन एक्सेप्ट फॉर Audit. ऑडिट। ठीक है, ऑडिट भी हो जाएगा, 10-15 दिन दोगे तो। कहना है एम फॉर बोथ ग्रुप्स, क्लासेस आर डन फॉर ग्रुप 2। तो मेरा ये मानना है कि 90 डेज लगते हैं लगभग बोथ ग्रुप्स को रिवाइज करने के लिए, उसमें से आपके 2 डेज चलेगा लगभग। अब हमारे पास बचे हैं 38 डेज। 38 डेज डिवाइडेड बाय 5 से भी नहीं, मैं तो कहता हूं इसको डिवाइड करो, 38 में से 4 निकाल दो इलेक्टिव वाले, 34 डेज। 34 डेज डिवाइडेड बाय 4 8 32, 8.5 दिन लगभग आपके पास हर सब्जेक्ट के लिए बचते हैं। आराम से हो सकता है दोस्त, आराम से हो सकता है, कोई लेकिन दिक्कत मेहनत, की बात नहीं है। जतिन मेहनत था, यू हैव हाँ टू वर्क मेहनत हार्ड। करनी पड़ेगी भाई, ये 8.5 दिन मतलब 8.5 दिन लग के। इस 8.5 दिन में हो सकता है डीटी करना थोड़ा सा टफ हो, डिपेंडिंग ऑन आपने क्लासेस कैसे देखी थी, बट हाँ 8.5 करके अगर करोगे तो मेरे हिसाब से यू कैन डू इट। थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक खेलना पड़ेगा। अब जैसे डीटी कर रहे हो ना, तो डीटी में थोड़ा सेलेक्टिव जाना पड़ेगा अब आपको, कि भाई टीडीएस टीसीएस कर लूं, असेसमेंट प्रोसीजर्स कर लूं, पीजीबीपी कर लूं, मैट कर लूं, एएमटी कर लूं, फॉर्म कर लूं, मतलब जिन जिन की टॉपिक से आना ही आना है। ठीक है, डीटी डबल ए, इंटरनेशनल टैक्स को तो तुम छोड़ ही नहीं सकते। इंटरनेशनल टैक्स में बस वो बीईपीएस वाले जो प्रोविजन होते हैं उनको छोड़ देना आखिरी वाले, बाकी इंटरनेशनल टैक्स भी पूरा ही करना पड़ेगा मुझे लग रहा है तुमको। तो हर 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 एरिया में, हर सब्जेक्ट में 8.5 दिन में तुमको बेस्ट प्रोडक्टिविटी निकालनी पड़ेगी, तभी होगा, वरना बहुत टफ है। सही है। मैं देख रहा हूँ सिद्धेश सर हंस रहे, कह रहे हैं इनके अंदर बीबी सर की आत्मा मैं नाच रही वही देख रहा हूँ कि बीबी सर देख रहे हैं कि ये कौन सा गाइडेंस दे रहा है, कौन सा चैप्टर मना कर है। रहा अरे है। नहीं सर, सिद्धेश सर एक्चुअल में ऐसा है ना, डीटी ओके में ओके। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हमेशा 60-70 नंबर के आते हैं। किसी आदर्श ने लिखा भी है, बीबी सर भी लाइक मैं जॉब छोड़ दूं। अभी सोचो बीबी सर देख रहे हो और अभी मेरे को रात को कॉल आए, मैं तो डर अबे जाऊं। शुभम क्या कर अबे रहा क्या चल रहा था? अभी तो ऑडिट की गाड़ी शुरू हुई है। है? सर आकृति, एक आकृति का क्वेश्चन है सर, कितने Really रिवीजन good. अप्रोप्रिएट होते हैं सेफली पास होने के लिए बोथ ग्रुप्स? सेफली, ऐसे सेफ, अब हाँ वो मैं वर्ड मेरे को बड़ा सर अच्छा लगा। सेफली। कितना चंचल सेफली वर्ड है तो हम बोल सेफली। देंगे 5 करो, 5 थोड़ी पॉसिबल है, बट यस 2 to 3 रिवीजंस एंड सम टॉपिक्स मे रिक्वायर इवन मोर डिपेंडिंग ऑन व्हाट एरियाज आर वीक एरियाज एज पर यू। तो अगेन थोड़ा पर्सनलाइज हो जाता है, पर 2 रिवीजन तो करके जाओ, उसके बिना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा 8 सब्जेक्ट 3 हैंडल। प्लस लास्ट डे रिवीजन, 3 प्लस मेरे को सर लास्ट। ऐसा लगता है कि अगर आपके जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसमें अगर आपने 2 से 3 किए फिर भी ठीक, लेकिन जो थियरी है जो मतलब सबके वीक लगते हैं आपको, उसमें एक Correct. एक्स्ट्रा दे देना। जैसे नॉर्मल में 2 कर पा रहे हो तो एक एक्स्ट्रा बाकी सब्जेक्ट में जहां आपको लगता है वीकर एरियाज है। और ऑफ कोर्स जब पढ़ रहे हो तो प्लीज प्लान फॉर 1.5 डेज लास्ट के, कि आप 1.5 दिन में वो चीज को कैसे कवर करोगे। इफ यू आर एबल टू अचीव दैट, कंपेंसेट हो जाएगा फिर। सर ये संकेत कौन सी भाषा में लिख रहा है? मेरे को होयल का संकेत मराठी में लिख रहा मराठी, है। मराठी। एक सेकंड में, एक सेकंड इसको इसको आती क्लियर है। कर देता हूँ। अरे मैं हाँ। महाराष्ट्रियन हूँ भाई। मेरी वाइफ भी हाँ। मराठी मेरे को समझता है। सिड वाइफ सर को बुलाओ। कई और 10,000 संकेत पॉसिबल है, संकेत पॉसिबल है।
यू कैन बट इफ यू फील कि वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो यूट्यूब लेक्चर्स में ऑब्वियसली आई कैन नॉट गो इन वेरी डिटेल, आई कैन नॉट डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस। तो करेक्ट। उस केस में यू कैन कंसिडर क्लासेस, बट बेस क्लियर है तो लेक्चर से काम हो जाएगा। सही है। लाइक ठोको ये, लाइक करो रे, फ्री में बैठे इतना तुम्हारे रात रात भर, हाँ लाइक करो। तुमको अरे सर मैंने वैसे एक चीज ना नोटिस करी है, जो सीए स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करते हैं ना और अगर वीडियो अच्छी लगती है उन पे कमेंट करते हैं, पास होने के कहीं ना चांस उनके अंदर ना पॉजिटिविटी बढ़ती है। पास होने के और चांस भी बढ़ते हैं सर। पॉजिटिविटी बढ़ती है ना तो चीजें जल्दी याद होती है, अच्छे से प्रैक्टिस होती है और यस नंबर यस अच्छे आते हैं। यस। यस तो ये सर, भी आई चीज एक एग्री। ऐसी है जो डायरेक्टली मतलब आपको इसको आप प्रूव नहीं कर सकते, मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं यस। है। बट मैं बता रहा हूँ ना सर, जब मैंने प्रिपरेशन करी, एक एक टीचर की जो जो वीडियो में देखता सर, हम बताओ एक टीचर को क्या दे सकते हैं उसकी वीडियो देखने के लिए? पॉजिटिव करेक्ट। लाइक, पॉजिटिव कमेंट, बस खुशी। बस और अपने को सर क्या क्या मोटिवेशन मिलता है? और क्या मोटिवेशन है? यस मैं बताऊं बिल्कुल। सर, मैंने ये भी देखा है, मतलब आप जब सब्सक्राइब किए बिना कोई वीडियो देखते हो, बिना सब्सक्राइब किए मेरा एक वीडियो देखने से एक एक मार्क कम होते हुए चलता है एग्जाम में। अच्छा ऐसा भी, ये वाली चीज, हाँ ये भी एक थ्योरम है, ये और भी एक सर तीनों के सब्सक्राइब करने हैं, तीनों के। हाँ भाई तो मैंने देखो 3 नंबर कट जाएंगे, 3 नंबर 3 नंबर कट जाएंगे। वो बोलेगा मालिक। मालिक। नहीं नहीं सर बढ़िया है, एकदम जरूरी है भाई। 100th लाइक हो गया सर, देखो सेंचुरी पूरी हो गई। क्या बात है। जतिन कहते हैं ओके सर, थैंक्स। आकाश सर आपसे एफआर लेती है, अलग ही कॉन्फिडेंस है एफआर में। शुभम सर आपके रिवीजन वीडियोस ऑफ ऑडिट ने भी हेल्प की थी। शुभम सर एक क्वेरी आई थी किसी की, तो स्टैंडर्ड्स हाँ के रिवीजन पूछ रहे थे, वो स्टैंडर्ड्स ऑन सर देखो, ऑडिटिंग के रिवीजन। हाँ मैं वही बोल रहा था, स्टैंडर्ड्स के जो भी इंटर वाले स्टैंडर्ड्स हैं ऑलरेडी रिवीजन वीडियोस मैंने डाल दी हैं, तो आप उनको भी रेफर करके चल सकते हो। यस। टॉकिंग अबाउट द अदर स्टैंडर्ड्स, 2-2 3-3 पेज के स्टैंडर्ड्स होते हैं सारे, जो हम मेमोरी टेक्निक से ऑलरेडी क्लास में रिवाइज कर लेते हैं। तो उन्हीं मेमोरी टेक्निक्स को बस आपने रिवाइज करके चलना है और उसमें कोई झंझट है ही नहीं, तो सिंपल है। परफेक्ट। विशाल कहते हैं एक के सर इंडेक्स 115 यूट्यूब पे करा दो। मैं तो कहता हूँ 177 लोग हैं इधर, सब लोग कह दो एक एक टॉपिक मेरे नाम का जो सब मैं फ्री में हाँ करवा देता हूँ, और एकदम किडनी विडनी बेच के पूरा आकाश सर बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन भी करा दो। सिद्धेश सर आपकी भी कोई फरमाइश है? का सब एक एक फाइनेंशियल कर दो। इंस्ट्रूमेंट और सर, सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलो। ये 4 टॉपिक छोड़ के जो बचेगा वो भी कराई देना, क्या बस छोड़ना। मैं कहता हूँ मैं उनको फ्री में पढ़ाने तैयार हूँ जो सीए बनने के बाद जिंदगी भर मेरे लिए फ्री में काम करने को रेडी है। मैं उनको सब फ्री में पढ़ा दूंगा, ठीक है? आप आओ मेरे पास, विल गिव यू इंटर्नशिप फॉर फ्री। चलो मजाक कर रहा हूँ, लेकिन देखो 115 का रिवीजन है। 115 का रिवीजन आपको काम आ जाएगा कंसेप्ट रिवाइज करने के लिए। ऑफ कोर्स क्वेश्चंस आपको खुद प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है? आकाश सर एफआर को कितने दिन में खत्म कर सकते हैं? अगर एक बार भी नहीं देखा तो, अगर एक बार भी नहीं देखा तो सबसे पहले आपको एफआर पढ़ने में समय जाएगा, ठीक है? आप अगर फास्ट ट्रैक से कर रहे हो तो इट विल कंज्यूम अप्रोक्सीमेटली 120 आवर्स क्लासेस, और डेली बेसिस पे सेल्फ स्टडी गिन के 160 आवर्स फर्स्ट टाइम में लगेंगे। अगर आप 10 घंटा रोज पढ़ रहे हो और पूरा दिन एफआर कर रहे हो तो डिवाइड बाय 10 कर लो, 16 डेज आपको मिल जाते हैं। तो 15 से 18 दिन के अंदर आप एफआर क्लासेस अलॉन्ग विद फर्स्ट रीडिंग कर सकते हो। एक बार आपने वो अचीव कर लिया तो सीधा 50% टाइम में आपका फर्स्ट रिवीजन हो सकता है। जो चीज़ आपको 15 दिन लगे वो 7.5 दिन में आपकी अगली बार में हो सकती है, ये मेरा मानना है। मेरे ख्याल से सर काफी सारी क्वेरीज ले ली आपने एक वैसे एक आज। एक बच्चे का सर ललित का बहुत जेन्युइन डाउट है। वो ले लो कह रहा है please। मेरा नवंबर 24 में अटेम्प्ट है, एफआर का रेगुलर लेक्चर का वेट करूं या एग्जाम ओरिएंटेड के साथ चलता बनूं, क्या ललित करूं? अगर आपका कोई दूसरा सब्जेक्ट चालू है लाइक एसएफएम वगैरह कुछ, तो पहले एसएफएम कंप्लीट कर लो। मेरा रेगुलर मोस्ट प्रोबेबली मार्च मिड में टेंटेटिवली शेड्यूल्ड है, ठीक है? अगर आप तब तक वेट कर सकते हो, यू कैन वेट, प्रोवाइडेड आईसीआई के मटेरियल्स न्यू सिलेबस का तब तक आ जाए। अगर आपको ऐसा है कि नहीं मैं चालू कर लेता हूँ, चेंजेस सर आप प्रोवाइड करवा दोगे ना? चेंजेस मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि मेरे बैच में है मई 24 नवंबर 24 के स्टूडेंट्स भी, तो चेंजेस मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। एफआर में वैसे भी ज़्यादा चेंजेस एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है? तो आपको अगर कुछ और सब्जेक्ट चल रहा है तो वो कंप्लीट कर लो पहले, फिर मार्च मिड में एफआर कर लेना। नहीं चल रहा है तो एफआर शुरू कर दो, एग्जाम ओरिएंटेड के साथ, चिंता वाली बात नहीं है। पंकज का डाउट है सर मैराथन रिवीजन में कौन कौन से टॉपिक्स होंगे? तो पंकज, जो मैराथन होती है दैट वर्ड आई यूज बिफोर द एग्जाम, जो एग्जाम के एक दिन पहले अपन कराते हैं, तो उसमें तो हम वही कवर करते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स कवर करते हैं, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, और उसके साथ एसक्यूसी 1 कवर होता है। तो दैट्स व्हाट वी कवर इन द मैराथन। बाकी उसके अलावा कई सारे बड़े बड़े टॉपिक्स लाइक बैंक ऑडिट, प्रोफेशनल एथिक्स, और कोई बड़ा टॉपिक अगर है तो मैं क्या बोलूं, एनबीएफसी ऑडिट, इंश्योरेंस ऑडिट, दीज आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन यूट्यूब। पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू भी मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। बहुत बढ़िया सर। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट भी है। इस बार 9 नंबर का सवाल आया था सर, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट से 40 मिनट में मैंने पूरा टॉपिक करा रखा है, एंड पूरे 9 नंबर उस 40 मिनट में निकल रहे हैं। जो देख के गया पास हो गया, जो नहीं देख के गया
वो भी फास्ट हो ट्रैक ही ले गया लिया होगा, आपकी फास्ट वो भी ट्रैक हो गया होगा, आपकी वो भी हो फास्ट गया ट्रैक ले होगा। ली, नहीं नहीं आपकी फास्ट ट्रैक ले ली। नहीं सर सर पता एक क्वेरी ले रहा हूँ मैं आयुष। हाय सर, वांटेड टू टेक लॉ लेक्चर्स बट विल गेट फ्री ओनली बाय 20th Feb एज पर माय स्टडी शेड्यूल, शुड आई कंसीडर टेकिंग द लेक्चर्स as I checked it's 95 hours? Yes Ayush, it is approx 95 to 100 hours रिकॉर्डेड plus में minus 4-5 hours depending upon how we are handling the concept at the end. राइट। And yes आप कर सकते हो because we have the enough validity to ensure कि आप बाद में भी क्लासेस ले सकते हो। और ये प्राइसेस का ऑफर जो वी आर ट्राइंग की इकोनॉमिकली बेस्ट टू बेस्ट रहे, ये कल तक ही है आयुष। हाँ हाँ सर सिद्धेश सर, इसी से याद आया एक बार, आई थिंक वी शुड डिस्कस अबाउट इट, बिकॉज यस पॉइंट क्या है ना, बच्चों की ना क्वेरी आएगी परसों कि कि सर सर कल तो ये लेक्चर आपका 4500 में मिल रहा था, आज 5000 का कैसे हो गया, करेक्ट एक दिन में करेक्ट कौन सी इन्फ्लेशन आई। यस सर आई थिंक सब एक एक बारी में अपना ब्रीफली जो भी हाँ। उनके अवेलेबल क्लासेस है और उसका ऑफर एक बार बता सकते हैं ताकि सही सबको है। एक बार पता लग जाए। शुभम सर आप आकाश स्टार्ट सर करें। आपका सब्जेक्ट पहले, एफआर चलो तो मैं सबसे शुरू पहले करता आप हूँ। बता दो। हाँ। एफआर का हमने फास्ट ट्रैक बैच लाइव शुरू किया है 18 जनवरी से, ठीक है। इसका ऑफर जो है इट इज़ अवेलेबल टिल 22 जनवरी। आपको लाइव बैठना लाइव देख सकते हो, रिकॉर्डेड बैठना रिकॉर्डेड देख सकते हो। लाइव जुड़ना है, मैंने एक संडे छुट्टी रखी है, फटाफट खरीद लो, 4 दिन का बैकअप कंप्लीट कर लो और मंडे से आ जाओ लाइव, ठीक है। अगर लाइव देखना है तो रिकॉर्डेड लेना तो भी आप ले सकते हो। इसका ऑफर, इसका अराउंड अभी प्राइसिंग 6000 के आसपास है, ठीक है। 6000 बाद में नहीं रहने वाला, मैं पहले बता रहा हूँ। 5999 है, ठीक है। फास्ट ट्रैक बाद में बढ़ जाएगा 22 दैट इज टुमारो मिडनाइट तक ये ऑफर है, उसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये एफआर का डिटेल्स है। और एफआर में एग्जाम ओरिएंटेड बैच भी है, आपको वो चाहिए तो आप वो ले सकते हो, फास्ट ट्रैक चाहिए तो फास्ट ट्रैक ले सकते हो। मैंने इसका डेमो वगैरह सब मेरे चैनल पर डाल रखा है, ठीक है। शुभम सर ऑडिट के बारे में प्लीज बताइए। सर एक बच्चे का ना कमेंट आ रहा था, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला जो बच्चे स्नैपचैट की स्ट्रीक बनाते हैं ना, ऐसे फेलियर की स्ट्रीक बनाता है। तो वही कमेंट पढ़ के हंसी आ रही थी। सो या एवरीवन, सो लेट्स टॉक अबाउट द ऑडिट बैचेस। सो टॉकिंग अबाउट द ऑडिट बैचेस, सीए फाइनल की लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट। सीए फाइनल का जो रेगुलर बैच है दैट वी रिकॉर्डेड इन नवंबर 2020, कौन सा था सर, 22, यस नवंबर 2022 में जो हमने रेगुलर बैच रिकॉर्ड किया था, दैट इज अवेलेबल राइट नाउ फॉर आई थिंक 6500। एंड इफ आई टॉक अबाउट द फास्ट ट्रैक बैच, जिन बच्चों का भी एग्जाम में May 23 में, दे कैन गो अहेड विद द फास्ट ट्रैक बैच। इट इज अवेलेबल बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, एंड इट इज अवेलेबल एट 4500, including the test series, including the mentorship sessions, including the batches, and yeah, including the GST to निर्मला सीतारमन, ठीक है। तो ये चीज आपको अभी 4500 में मिल रही है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई वांट टू हाईलाइट इज द सीए इंटर के बैचेस। इंटर में भी we have our regular batch which is going on, fast track batch which has just started. So depending on your preparation, अगर आप audit first time पढ़ रहे हो, go ahead with the regular batch for CA intermediate, and yes if you are a repeater, go ahead with the fast track batch, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड सर लास्ट पॉइंट बस मैं रखना चाहूंगा, कई बार ऑडिट में बच्चों को दिक्कत आती है याद करने में, तो हम क्लास के साथ साथ ही विद द क्लासेस ओनली चीजों को याद करके चलते हैं, तो वहां आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यस यस सो लॉ में सीसीए फाइनल लॉ के लिए अभी अपना एक बैच चल रहा है, दैट इज सीसीबी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज बैच। लाइव स्टार्ट हुआ था 18 जनवरी से। एंड यस आप उसको 2 मोड्स में अक्वायर कर सकते हो। यू कैन डू इट ईदर ऑन लाइव बेसिस इफ यू कैन मैनेज द मॉर्निंग टाइम। सो 7 to approximately 10:15 यू हैव टू एंश्योर दैट यू आर इन द क्लास। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप उसी को रिकॉर्डेड मोड में भी अवेल कर सकते हो। बाय अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 PM गूगल ड्राइव अपडेट हो जाता है। सो उसी दिन आप शाम को देख लो ताकि रेगुलरिटी बनी रहे। एंड यस ये दोनों ऑप्शन सर ऑफर के रिस्पेक्ट में द प्राइसेस विल बी सेम टिल टुमारो। सो 3999 में विथ हार्ड कॉपी बुक्स मिल रहा है, दैट इज आई थिंक फ्रॉम आवर साइड इट इज द बेस्ट प्राइस दैट यू कैन गेट विथ हार्ड कॉपी बुक्स। 2999 में विथ ई बुक्स है, बट इंपॉर्टेंट बात ई बुक्स प्रिंटेबल नहीं है। It is recommended, this mode is recommended only for those students who are using their study material and they don't want to change the material because they feel comfortable in it. But for reference, those ebooks will run in the encrypted software, वो print नहीं हो पाएंगे, राइट तो ये दोनों चीजों का ध्यान रख लो। एंड यस बैकअप डल चुका है, तो 3 दिन का बैकअप, चैप्टर 1 खत्म हो चुका है हमारा कंपनी लॉ का, चैप्टर 2 स्टार्ट हो चुका है, तो यू कैन सिट फ्रॉम मंडे। परफेक्ट सर, मैं एक Awesome. चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूंगा, लेक्चर्स bbvirtuals.com की वेबसाइट पे है। एफआर ऑडिट लॉ डीटी के बीबी सर के भी लेक्चर्स है। सर एक बार स्क्रीन प्रेजेंट करके दिखा दो ना, दिखा दूं सर, दिखाई देता हूं रुको। एक बार दिखाई दो, एक बार नेविगेशन इनको बता दो कि किस तरह से इनको इंटर और फाइनल का कैसे देख के चलना है। सर इज माय स्क्रीन विजिबल? यस वाह चलो बढ़िया। अभी ये स्क्रीन यहाँ नहीं दिख रही है हमारी।
सम कोई बात नहीं सर, ना आप ना आई कैन शो इट। मेरे हाँ। ख्याल से चलो कोशिश करता हूँ एक लास्ट। तो मैं सर ऐसा करता हूँ ना, आप इसमें कमेंट पे ना पिन कर दो वेबसाइट को, आई थिंक दैट विल बी बेटर। ठीक है। हाँ अरे नहीं नहीं, वो खुल गया सर, खुल गया खुल गया। पिन की बात आई तो बोले पिन कैसे चलेगा, ये पिन विन नहीं ऐसे चलेगा। कैसे चलेगा? तो bbvirtuals.com पे देखो हम गए, ठीक है। bbvirtuals.com पे क्लिक किया, यहाँ देखो सबसे पहले फीचर प्रोडक्ट्स में ही यू विल बी एबल टू सी FR, लॉ, GT, ऑडिट। ये हमारे हैं फास्ट ट्रैक मैचेस, ठीक है, यस। सारे के सारे। अगर आपको अभी नेविगेट करना है तो आप जा सकते हो वीडियो लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स में आपको साइड में एक टैब दिखेगा जहाँ वीडियो लेक्चर्स है सारे, फिनेंशियल रिपोर्टिंग है, ऑडिट है, SCMP, DT। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको ऑडिट की क्लासेस लेने हैं, राइट, तो ऑडिट पे क्लिक करोगे, ऑडिट के सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अलॉन्ग विद बुक्स आ जाएंगे। सर आपको फिनेंशियल रिपोर्टिंग देखना है तो आपको फिनेंशियल रिपोर्टिंग का सब दिख जाएगा। सपोज आपको लॉ का देखना है तो आपको लॉ का सब दिख जाएगा, सारे कॉम्बोज वगैरह पे आपको दिख जाएंगे। कॉम्बोज के ऑफर भी कल मेरे ख्याल से खत्म हो जाएंगे, तो अकॉर्डिंगली आप ले लिया करना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से और सर कुछ दिखाने की जरूरत तो नहीं है अभी। नहीं सर, बस राइट, काफी है। एंड आई थिंक ये सीए फाइनल का अलग है एंड सीए इंटर का आप अलग से सीए देख के इंटर का भी आप दिखा दूं मैं तो सीए इंटर का नीचे है, जैसे फाइनल का टैब्स है वैसे इंटर के टैब्स है, सीए इंटर का जैसे अपन ऑडिटिंग में चले गए तो ऑडिट के आपको बैचेस दिख जाएंगे यहाँ, राइट। तो इस तरीके से आप नेविगेट कर सकते हो। परफेक्ट, ऑसम, परफेक्ट सर, परफेक्ट 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 मज़ा ही आ परफेक्ट। गया। अब मैं जूम की स्क्रीन पे ऐसे आकाश सर भी लाइक, ये एफआर मेरा है और मैं यहाँ का जयकार। चीटिंग करता है तू, चीटिंग चीटिंग। चलो बहुत बढ़िया हो गया। चलो सर, और किसी का कोई सर जॉब के साथ ग्रुप वन निकाल सकते हैं? एक तो ये जॉब के मैं साथ बताऊं, सर देखो अगर आपकी जॉब बेसिक नीड है, फैमिली रन करने के लिए ज़रूरी है, करो, करना लेकिन पड़ेगी। फिर हाँ। डेली कंसिस्टेंटली पढ़ाई, रोज या तो ऑफिस के पहले ऑफिस के बाद, जब समय मिल सके तब। अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियल नीड नहीं है, सिर्फ अपनी मन की तसल्ली के लिए नौकरी कर रहे हो ताकि आपको लगे कि मैं भी जिंदगी में कुछ कर रहा हूँ, तो 6 महीना पेशेंटली वेट कर लो, तमीज से एक बार पढ़ाई कर लो, निकाल दो, और फिर उसके बाद सीधा लाखों वाली नौकरी करो। ये हजारों वाली नौकरी में कुछ रखा नहीं है, राइट, मेरा ये मानना है। बिल्कुल और सही कहा सर सर। एंड मैं बस क्या एक पॉइंट कहना चाहूंगा, फुल रिस्पेक्ट एंड फुल यू कैन से दिल से सर, इनके लिए बहुत ज्यादा इज्जत है मेरे अंदर, जो लोग जॉब के साथ कर रहे हैं, बिकॉज आई एग्री, आसान नहीं है। बिना जॉब के बच्चों से नहीं हो पाता, हवा टाइट हो आई जाती है एग्री, एग्जाम एंड आई निकालने हैव में। सीन पीपल सर निकालते हुए जॉब के साथ, हाँ, मेहनत सर आप करते वही हुए बात भी। कर देते हो जो मैं बिल्कुल छेड़ने वाला था। मैं यही कहने वाला था कि आई थिंक जॉब के साथ करना बहुत डिफिकल्ट एक जर्नी होगी, बट आप इतना प्राउड फील करोगे एंड आप इतनी स्किल्स लर्न करोगे एंड यू विल बी सो प्राउड व्हेन यू सी दैट राइट, पास रिजल्ट ना, कि वो इतनी आपको एक मोटिवेशन दे देगा दैट यू विल बी रेडी टू फेस एनीथिंग इन फ्यूचर। राइट। चलो मेरे ख्याल से सर आज के और सेशन के सब लिए इतना सर, काफी है, हाँ सर, चलते मजा आ हैं। गया। अपन वैसे सर जैसे अपन पिछले हफ्ते भी आए थे, इस हफ्ते भी आए, हम हर हफ्ते कोशिश तो करेंगे 1 से 2 बार कनेक्ट करके बच्चों की क्वेरीज ले लिया करें, राइट। मैं लास्ट टाइम बता Right. दूं, सब्सक्राइब कर लेना भाई मेरा चैनल, शुभम सर के चैनल तो आपने किया ही होगा क्योंकि उनके इतने सब्सक्राइबर है तो होंगे ही होंगे, ऐसे ठीक कैसे है। किया होगा सर? सब्सक्राइब शुभम केसवानी चैनल। सब्सक्राइब शुभम केसवानी चैनल इफ यू हैवंट, एंड सब्सक्राइब सिद्धेश विलिंबे सर चैनल आल्सो इफ यू हैवंट, ठीक है। और जितने भी बीबी सर के सब्सक्राइबर है वो सारे के सारे हमारे पास फटाफट से आ जाओ, ठीक है। चलो, जल्दी से आ जाओ भाग जल्दी से आ के। जाओ एकदम। डुन 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 डुन। मुझको चलो बहुत सर, अच्छे से आता है, इसका बिल्कुल नहीं है। चलो तो थैंक यू सो मच सिद्धेश सर, शुभम सर फॉर जॉइनिंग, थैंक यू सो मच टू ऑल द थैंक यू स्टूडेंट्स, सर, थैंक यू गुड टू ऑल नाइट द स्टूडेंट्स। एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।